हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है ग्राफ। तो चलिए हम लोग ग्राफ को सीखते हैं क्या होता है। तो ग्राफ को सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है ग्राफ के स्लोप को समझना। अगर इसको समझ गए तो ग्राफ करीब करीब आपको जो है समझ में आ जाएगा। सबसे मेन चीज यही होता है, स्लोप ही समझना है। तो स्लोप को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सपोज करें कि हमारा ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम कोई लाइन ले लेते, कोई भी लाइन। ये सपोज करें कि ये लाइन क्या है, ए बी, और ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप को हम लोग पहली बात तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होगा क्या, टेन थीटा होगा, है ना। और कोई दूसरे सेंस में भी ले सकते हो, जैसे कि ये हमारा लाइन, ये लाइन है ना, यहां थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा क्या होगा, स्लोप होगा, है ना। तो थीटा क्या है, एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। यही बात है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा हो उसी का टेंजेंट क्या होता है, स्लोप। मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी लाइन जो एंगल बना रहा हो उसी का टेंजेंट क्या होता है, स्लोप। तो चलिए आपको स्लोप ये समझ में आ गया, तो हम स्लोप को थोड़ा और भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं, है ना। तो पहली बात मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन एंड देयर स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या जानते हो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है m, जहां पे हम लोग जानते हैं स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट है। यही होता है ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जैसा कि हम बेसिक मैथमेटिक्स में बताए हैं आपको। ये जो है दो चीज है। और कोई भी लाइन आप अगर बात करोगे, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, एक बड़ा सा लाइन मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि मैं इसमें सब चीज दिखा सकूं। तो ये एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा और वही क्या है, उसी का टेंजेंट क्या होगा, टेन थीटा ही क्या होगा, स्लोप होगा। थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा क्या होगा, स्लोप होगा। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, उससे भी ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा। फिर दूसरा कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये यहां भी क्या होगा, टेन थीटा ही होगा। यहां भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाली एंगल क्या होगी, थीटा ही होगी, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो हर जगह क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से उतना ही एंगल बनाता है जितना कि एक्स एक्सिस से बना रहा है ना। यानी कि इसका टेन थीटा, थीटा सब जगह सेम है, जहां भी देख रहे हो कि थीटा हर जगह दिख रहा है सेम, तो टेन थीटा भी हर जगह क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो यहाँ 30 डिग्री तो हर जगह 30 डिग्री होता, 40 डिग्री तो हर जगह 40 डिग्री होता, है ना। तो स्लोप हर जगह क्या मिलता, इस पॉइंट पे बात करते, चाहे इस पॉइंट पे बात करते, चाहे इस पॉइंट पे बात करते या इस पॉइंट पे बात करते, सब जगह स्लोप क्या मिलता, एक ही सा मिलता, है ना। स्लोप इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्लोप। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट स्लोप होता है ना। इसका स्लोप कभी भी चेंज नहीं करता, यानी कि स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंज नहीं करता है, ये सीधे लाइन में जाता है। तो ये बात तो कॉमन सा है, बेसिक सा बात है, फिर भी मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि आपको ग्राफ में दिक्कत नहीं हो, है ना। अब थोड़ा सा हम कर्व के लिए बात करेंगे। यहां पे कर्व के लिए स्लोप क्या होता है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। कर्व, ये पैराबोला एंड देयर स्लोप। तो पैराबोला का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन होता है हमारा पैराबोला का। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां पे ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ए शुड नॉट बी जीरो, यही है इक्वेशन। अब आप ये बताओ कि पहला केस, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए अगर जीरो से बड़ा हो, ए अगर जीरो से बड़ा हो तो पैराबोला ऊपर की तरफ होता था, यानी कि कॉनकेव अपवार्ड होता था, है ना। और ये हमारा वाई एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब एक चीज बताओ,
यहां आ रहे हो, धीरे 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 कर्व अपना डायरेक्शन चेंज करके ऐसे हो रहा है, तो कोई एक पॉइंट ले लो ना, सपोज करे कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ए पॉइंट ले लो, और टेंजेंट हम ड्रॉ कर दिए ये, तो टेंजेंट कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से एंगल बना रहा होगा। सपोज करे कि ये एंगल क्या है, θ1 है। एक मिनट यार, ये पॉइंट ले लो आप ए, और कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर वही यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल से कितना एंगल बनेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट भी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि अगर यहाँ पे θ2 एंगल लिए हो एक्स एक्सिस के साथ तो वो 0 हो जाएगा। यहां पे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे बात करोगे तो सपोज करें कि ये क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से एंगल बनाएगा। सपोज करें कि ये क्या है, θ3 है ना। और एक चीज और, ये बात तो हो गया कि देखो कि ये θ1 क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, θ2 क्या है तो 0 है, θ3 क्या है, एक्यूट एंगल है। हम सभी लोग क्या जानते हैं, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल के बीच में tan थीटा पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 के बीच में tan थीटा नेगेटिव होता है। तो देखो कि ए से ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो, ए से बी, बी से सी पे जा रहे हो, तो ये θ1 है 90 से ग्रेटर, ये θ2 है 0 डिग्री, और θ3 है क्या, 90 से लेस, यानी कि यहाँ पे 90 से ज्यादा है तो tan थीटा निगेटिव, यहाँ पे 0 है तो tan थीटा 0, और यहां पे अगर क्या कहते हैं 90 से लेस है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि यहां निगेटिव स्लोप, यहां 0 स्लोप, यहां पॉजिटिव स्लोप, है ना। यही बात हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि ए से बी, बी से सी पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ए से बी, बी से सी पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है स्लोप। यानी कि आप कह सकते हो कि सबसे छोटा स्लोप किसका होगा, तो tan θ1 वाले का, उससे बड़ा होगा tan θ2 वाले का, और उससे बड़ा tan θ3, है ना। तो यानी कि आप क्या करोगे, तो ये हो गया आपका क्या, m1 विल बी ग्रेटर देन, सॉरी m1 विल बी लेस देन m2 एंड m2 विल बी लेस देन m3, यही हो गया। यानी कि a से c के तरफ अगर बढ़ोगे तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग स्लोप का एग्जांपल होगा। इसमें क्या कर सकता है कोई भी क्वेश्चन को घुमाने के लिए, सपोज करें कि हम ग्राफ का छोटा सा पार्ट यूज करें, क्या करें, ग्राफ का छोटा सा पार्ट यूज करें, वो क्या, तो आपका जो है सपोज करें कि ये BC के लिए सिर्फ BC का पोर्शन यूज करें, B से लेकर C तक, तो ग्राफ का इतने पार्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना। और या फिर और करके यूज करो, कि और करके यूज करो, ये क्या है, ये AB वाला पार्ट है, A से B वाला पार्ट। तो देखो कि ये ऐसे करके मुड़ रहा है, ए से बी, यहाँ पे निगेटिव से 0 स्लोप हो रहा है, ए से बी, ये इसको कर दिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतने हमें ग्राफ कहीं पे दिखा दे, क्योंकि ये पूरा दिखाना जरूरी तो नहीं है, या तो हो सकता है कि BC के बराबर ही ग्राफ दिख रहे, या ए से बी के। तो ये क्या है कि ये पूरे ग्राफ का छोटा छोटा पार्ट है, ये भी छोटा सा पार्ट है, ये बड़े ग्राफ का क्या है, दोनों पार्ट है। तो दोनों में बात सही होगा कि यहाँ पे भी B से C में जाने पे क्या है, यानी कि स्लोप जो है बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप एट बी विल बी लेस देन स्लोप एट सी। उसी तरह से यहाँ पे ए से बी पे जाने पे क्या होगा, स्लोप एट ए होगा लेस देन स्लोप एट बी। ये बात समझ गए हो कि ए बी से सी पे जाने पे स्लोप बढ़ रहा है, ए से बी पे जाने पे स्लोप बढ़ रहा है। तो ये क्या है कि ये दोनों पार्ट आपको दिखाएगा, ऐसा नहीं कि ये पूरा पैराबोला दिखाएगा और आपको आसान कर देगा हर चीज, है ना। तो ये हो गया इसका सबसे मेन चीज। अब हम बात करेंगे कि दूसरे केस का। तो दूसरा केस क्या होगा कि केस 2 हम लेंगे, और केस 2 में क्या लेंगे कि इफ ए इज लेस देन 0, यानी कि ए की वैल्यू निगेटिव होता, तो तब क्या होता है, पैराबोला ऐसे नीचे की तरफ होता था, है ना। और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना। अब ये नीचे की तरफ हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ स्लोप के नजरिए से आपको जो है ग्राफ दिखा रहा हूं, है ना। सपोज करें कि यहाँ पे कोई पॉइंट लो, यहाँ पे कोई पॉइंट लो, तो ये जो टेंजेंट आप अगर ड्रॉ करोगे तो ये θ1 ले लो, ये ए पॉइंट ले लो,
θ1 ले लो। यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे θ2 ले लो, जो कि क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है ना। और यहाँ पे बात करोगे, कहीं भी 3 जगह हम लेकर के आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये θ3 ले लो, सॉरी ये 1 मिनट यार, ये क्या, तो ये 0 डिग्री है ना। अब बताओ कि यहाँ एक्यूट एंगल है, tan थीटा पॉजिटिव होगा, tan थीटा यहाँ पे क्या है, θ1 क्या होगा, एक्यूट है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ए पे पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, एंगल क्या है, 0 है, तो स्लोप क्या होगा 0। यहाँ पे क्या है, 90 से ग्रेटर है एंगल, तो स्लोप क्या होगा निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव बी पॉइंट पे 0 और यहाँ पे निगेटिव। तो क्या एग्जांपल हो गया कि ए से बी, बी से सी पे जा रहे हो तो कर्व क्या कर रहा है, ए से बी, बी से सी पे जा रहे हो तो कर्व क्या कर रहा है, अपना स्लोप घटा रहा है, यानी कि ए पॉइंट का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उस बी का, उसके बाद सी का। तो ये बात समझ गए, ये याद रखना। अब सपोज करें कि फिजिक्स में आपको दे देगा कि पूरा ग्राफ नहीं देगा, देगा क्या, तो ए से बी वाला पार्ट, तो ए से बी में जाओगे तो क्या है कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एम ए विल बी ग्रेटर देन एम बी, है ना। ऐसा नहीं क्या काइट चेंज किया है, तो स्लोप जो है ये क्या किया है, धीरे धीरे चेंज किया। थोड़ा सा और अच्छे से ग्राफ को बता दे रहा हूं, ये ऐसे करके किया है ना, ये पार्ट है। या फिर दूसरे तरीके से आपको दे देगा कि नहीं, ऐसा भी दे सकता है कि बीसी की तरह पार्ट, 1 मिनट यार, कैसा, तो बीसी की तरह पार्ट, बीसी की तरह, बीसी की तरह कैसा होगा, तो बीसी की तरह ऐसा होगा। अगर ये आपको सपोज करे कि बी है और ये क्या है, सी है, तो मैं कह रहा हूं कि 2 पार्ट में तोड़ दिए, 3 पार्ट में तोड़ दिए, तो यहां भी क्या होगा, इसके लिए क्या होगा आपका, इस ग्राफ के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा स्लोप क्या होगा, तो एम बी विल बी ग्रेटर देन एम सी। तो ये स्लोप आप समझ गए हो, तो बाकी कहीं कोई यहाँ पे ग्राफ में आपको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाला है। तो अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं फिजिक्स पे। अब तो ये हो गया बेसिक मैथ्स का थोड़ा सा रिवीजन, है ना। ये चीज मैं आपको जो है बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताया हूं, फिर भी मैं यहाँ पे इसलिए बताया हूं ताकि आपको फुल कमांड में आ सके टॉपिक। तो चलिए हम लोग मैथ्स में चलते हैं। और मैथ्स में सबसे पहला जो ग्राफ है, क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों एक ही सा है। तो पोजीशन टाइम का इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन सबसे जो फेमस वाला हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, यही जानते हो। और ये कब है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब ये इक्वेशन होता है। हालांकि आप कोई भी ग्राफ बना दोगे, अगर पैराबोला के या स्ट्रेट लाइन के, तो जो ग्राफ का रूल है वही से बना दोगे, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले चलता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। सपोज करें फाइनल पोजीशन x है और इनिशियल पोजीशन x0 है, तो ये क्या हो गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और इसको रीअरेंज करके लिख दो 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यूटी प्लस x0। अब आपको ये बताओ कि ये किसके जगह पे है, ग्राफ बात करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी के जगह पे u है और सी के जगह पे x0 है ना। और ये वाले ए के जगह पे 1/2 ए है, बाकी सब चीज तो सेम है। तो क्यों ना अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो कैसा होगा, किस तरह का ग्राफ होगा, बताइए, थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ किस तरह का होगा, तो वो ग्राफ होगा, अगर ए को पॉजिटिव लेके चलोगे तो ऊपर की तरफ पैराबोला होगा, यही हम लोग पढ़े हैं, ऐसा होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो तो ये x के जगह पे हो जाएगा और ये t के जगह पे हो जाएगा, है ना। इसी तरह का ग्राफ होगा। लेकिन क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन है और पैराबोला इसी तरह से है, वो x के जगह पे सॉरी y के जगह पे x है और x के जगह पे t है, और उसी से मैंने कर दिया, x एक्सिस पे मैंने t लिखा और y के जगह पे x था तो यहाँ पे x लिख दिया, है ना। लेकिन थोड़ा सा एक चीज देखना है कि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये बात समझना जरूरी है। टाइम 0 से कभी भी लेस देन नहीं होता। तो ग्राफ तो हम दिखाएंगे लेकिन निगेटिव वाला पोर्शन को गायब कर देंगे, मिटा देंगे या लिखेंगे ही नहीं। आप अगर एक्सपर्ट हो जाओ तो लिखोगे ही नहीं,
इतने ग्राफ में फिजिक्स में कहीं भी देखोगे तो टाइम निगेटिव नहीं दिखेगा, इसलिए नेगेटिव वाला पोर्शन ग्राफ में नहीं दिखना चाहिए। मैथ्स तो कहता है कि पूरा ग्राफ होगा आगे पीछे करने पे, लेकिन फिजिक्स कहता है टाइम निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए टाइम पॉजिटिव वाले पार्ट का ही दिखाना है ग्राफ। तो ये हो गया, और उसी तरह से ये 1/2 निगेटिव रहेगा तो नीचे की तरफ होगा, है ना। अगर ये लीनियर क्या कहते हैं डिपेंडेंट रहता तो आपका क्या होता, सिंपल क्या होता कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना। तो चलिए हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि कोई भी y वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करते हो, y वर्सेस x कोई भी ग्राफ, तो dy/dx क्या होता है, ये x है, dy/dx क्या होता है, यहां पे अगर किसी भी पॉइंट पे p पॉइंट पे अगर dy/dx बात करोगे तो क्या होता था, स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट, यही होता है dy/dx। ये तो हो गया आपका क्या मैथ्स का बात। बट आप अगर बात करोगे कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि y के जगह पे x रिप्लेस कर दिए और यहां पे x के जगह पे t लिख दिए, तो यहां पे क्या होगा, स्लोप क्या होगा, y के जगह पे x है और x के जगह पे t है, तो स्लोप यहां पे क्या होगा, यहां पे स्लोप अब क्या होगा, स्लोप बताइए क्या होगा, तो स्लोप होगा आपका dx/dt, स्लोप क्या होगा dx/dt। और ये ग्राफ कौन सा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ का नाम क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। dx/dt क्या होता है, dx/dt क्या होता है आपका फिजिक्स में बताओ क्या होता है, dx/dt होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताता है स्लोप, है ना। dx/dt आपका क्या हो गया, तो स्लोप हो गया मैथ्स के भाषा में, और फिजिक्स में क्या होता है dx/dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि दैट इज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, एक ही बात होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये बात आप समझ गए हो तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बात करोगे तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बात करोगे तो क्या होता है, वेलोसिटी। इस बात को गांठ बांध लो, ये बहुत ही काम आने वाला चीज है, इसको समझ गए। मैथ्स में कहा कि dx/dt होगा इस ग्राफ का स्लोप, और dx/dt फिजिक्स कहता है कि ये वेलोसिटी होता है, तो किसी पॉइंट का ये स्लोप बताता है dx/dt, और वही चीज फिजिक्स में क्या है, स्लोप ही क्या है आपका वेलोसिटी। अगर उस पॉइंट का स्लोप मालूम है मतलब वेलोसिटी मालूम है, बात सेम है। ये चीज समझ गए हो, तो चलिए थोड़ा सा और भी हम जो है इसको और एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा सा। अब ये बताइए कि ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एकदम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ये ग्राफ है ना, ये x वर्सेस t है, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन x0 ले लो। इससे पहले हम ग्राफ नहीं दिखाएंगे क्योंकि बता चुके हैं कि टाइम निगेटिव नहीं लेना हमें। ये बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है अभी बताए हैं, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा आपका हो, ये वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। अब ये बताओ दूसरा ग्राफ, ये x है ये t है, तो ये क्या है, o से a तक जाओगे तो स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप। क्या है ये एग्जांपल, इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग स्लोप है तो क्या हो जाएगा आपका हो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना। यानी कि इस ग्राफ में बात करोगे तो कहां पे क्या होगा वेलोसिटी, तो कहोगे ओ से ए पे जाने पे वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों, तो स्लोप बढ़ रही है, स्लोप ही वेलोसिटी होता है ना। एक और तीसरा ग्राफ मैं ले रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए, है ना। ये बताओ क्या होगा,
आप क्या कहोगे, ये पैराबोला डाउनवर्ड वाले का याद है? तो ये क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप। क्या है ये, डिक्रीजिंग स्लोप। तो डिक्रीजिंग स्लोप है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा। ये एक्स है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्स है ये टी है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इस तरह से ये हो गया आपको कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना। और भी लेना है तो आप खुद से भी ले सकते हो। ये अगर ऐसे करके दे दे तब, ये x वर्सेस t है, इनिशियल पोजीशन x है और धीरे धीरे ये क्या है, जीरो से धीरे धीरे निगेटिव हुआ है, तो डिक्रीजिंग स्लोप। क्या ये डिक्रीजिंग स्लोप, जैसा कि अभी बताए हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला में ये बताए हैं कि थोड़ा सा पार्ट है ये, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, है ना। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा अब क्वेश्चन पे चल रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज शोन इन फिगर। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एबीसी इज शोन इन फिगर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कह रहा है कि तीन अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन है, येलो है, ब्लू है, रेड है। तो येलो वाले का सपोज करें एंगल θ1 है, ब्लू वाले का सपोज करें θ2 है, और रेड वाले का θ3 है। तो सबसे बड़ा एंगल θ1 है, 0 से 90 जाने पर tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है ना, यानी कि सबसे बड़ा एंगल θ1 है। तो 0 से 90 के बीच में tan थीटा बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा, ए का, यानी कि ए का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। एम ए का स्लोप जो है एमबी से ग्रेटर होगा और एमबी का स्लोप जो है एमसी से ग्रेटर होगा, यानी कि आपका वीए विल बी ग्रेटर देन वीबी और वीबी विल बी ग्रेटर देन वीसी। ये हो गया इसका कंपेयर। ये क्वेश्चन भी जेई और नीट में पूछा है कई एक बार, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ये पोजीशन टाइम ग्राफ का, कि आप जो है ये ओरिजिन ले लो, ओरिजिन से हम जैसे जैसे बढ़ना शुरू किए, तो यहाँ जीरो स्लोप है, यहाँ क्या है, आप सपोज करें θ1 है, यहाँ क्या है θ2 है, और ये तो लगभग वर्टिकल हो गया है, ये θ3 है, ये अपवर्ड के तरफ वाला एग्जांपल है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, सी की, सी पॉइंट होगा राइट आंसर। वेलोसिटी एट सी विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट हाईएस्ट, है ना। तो इस तरह से ये भी हो गया। और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका एक बार देखे होंगे, यहाँ पे इसको क्लियर कर लो। यहाँ असल में देखो तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, बट ये एक ही स्ट्रेट लाइन नहीं है, पार्ट में है स्ट्रेट लाइन, तीन अलग अलग पार्ट है, तीनों को समझना जरूरी होगा हमारे लिए, है ना। तो चलो तीनों पार्ट को हम लोग समझते हैं। ओ से ए एक अलग लाइन है, ए से बी एक अलग लाइन है, बी से सी फिर क्या है, अलग लाइन। हमने क्या बताया था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका क्या होता है, वेलोसिटी। स्लोप ही क्या है, स्लोप हमारा है वेलोसिटी, स्लोप वेलोसिटी है। तो ओ से ए का स्लोप क्या होगा, tan 30 डिग्री, ए से बी का tan 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और बी से सी का tan 60 डिग्री। अब ये बताओ कि कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अरे भाई 0 से 2 सेकेंड के बीच का ये है ओ ए है, तो अगर 1 सेकेंड बात करोगे तो यहां पे होगा 1, और उसी तरह से 3 बात करोगे तो यहां पे होगा 3 कहीं, और यहां पे 5 होगा बीच में। देखो क्वेश्चन 1 2 3 5 फिगर में नहीं दिखाया है, लेकिन पूछा है। तो आप ये बताओ कि ओ से ए स्ट्रेट लाइन है, ओ से ए में वेलोसिटी क्या होगा, कहीं भी, कहीं भी क्या होगा वेलोसिटी, ओ से ए का सिर्फ बात कर रहे हैं कांस्टेंट। तो ओ से ए में वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लो कि किसी क्लास में सारे बच्चे का मास जो है, प्रत्येक बच्चा का मास इक्वल है, 40 केजी है, तो मीन मास भी क्या होगा 40 केजी, और किसी पार्टिकुलर बच्चे का भी क्या होगा 40 केजी। तो यानी कि पूरे के पूरे हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो किसी भी टाइम में चाहे 1.5 सेकंड, 1.2 सेकंड, 1.8 सेकंड बात करोगे या 0.2 सेकंड बात करोगे, सबकी वेलोसिटी सेम होगी, ओ से ए के बीच का वही टाइम है। 1 सेकंड बात करो या 1.5 सेकंड बात करो, वही होगा। तो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 पे आपका क्या होगा, तो tan 30 बोले तो 30 डिग्री बोले तो 1/√3,
है ना। तो ये हो गया आपका। और उसी तरह से अगला क्या होगा, ए से बी वाला, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी एट टी इक्वल्स टू 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री मतलब 0, है ना। और अगला क्या है, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो ये तो बीसी का पार्ट है, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, इसमें भी वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट बी से सी में, तो ये कितना हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री बोले तो √3, है ना। सब यूनिट ऐसा यूनिट में तो √3 मीटर पर सेकंड, इसको भी मीटर पर सेकंड कर दो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देख रहे हो कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ पे कैसे घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, लेकिन आपको फिगर नहीं करना, इतना आसान तरीके से मैं बता दिया हूं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आशा कर रहा हूं कि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया है। बट अभी पिक्चर बाकी है, अभी बचा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, है ना, और भी बहुत सारा क्वेश्चन, तो वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।